ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिखिरजत्रा ऋषिरंगैस्तुष्वासुस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 13वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र संकलित हैं, सभी त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, बारहस्पत्य भारद्वाज और देवता अग्नि हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वद्विश्वा स्वभगसो भगान्यग्ने वियन्ति भनिनो न भजाः सृष्टिरजर्वाजो वृत्रतोर्ये दिवो वृष्टिरेड्यो रेतिरपाम्। इस प्रथम मंत्र में अग्निदेव समस्त सौभाग्य, शक्ति, वैभव एवं वृष्टि आदि के कारण हैं, अस्तुत्य हैं। इसी का प्रतिपादन हुआ है। सुभग अग्ने, हे सौभाग्यशाली अग्निदेव, हे ऐश्वर्य धारण करता अग्निदेव। भग माने ऐश्वर्य भी होता है। तो तुम जो हो महान हो और विश्वास सौभाग्य, संपूर्ण सौभाग्य, संपूर्ण ऐश्वर्य त्वत् वियंति, तुमसे ही वियंति माने निकलते हैं, तुमसे ही अस्फुरित होते हैं, फैलते हैं, विस्तार पाते हैं। समस्त रई, समस्त प्रकार के धन धान्य भी तुमसे ही विस्तार पाते हैं। दृष्टांत दिया जा रहा है कैसे विस्तार पाते हैं। वनिनो न वया, वनिन कहते हैं वृक्ष को, क्योंकि वन में उत्पन्न होने से इनको वनिन कह दिया गया है। जैसे वनोत्पन्न वृक्षों से वया माने शाखाएं निकलती हैं, वैसे तुम वह वृक्ष हो, वह विशाल विटप हो जिससे धन ऐश्वर्य सौभाग्य शाखावत निकल कर विस्तार पाते हैं। तो वृत्त तूर्जे वाजा, वृत्त तूर्जे माने शत्रुओं से युद्ध, वृत्त शत्रु से, तूर्जे माने जब संग्राम होता है तो उसमें तुम्हारा ही बल, वाज माने बल, विजय का कारण बनता है। अग्निदेव ही ऊर्जा के स्रोत हैं, यह कहा जाता रहा है, क्योंकि ऊर्जा अग्निदेव के ही स्रोत से फूटती है। शरीर में बल होता है जब अग्नि प्रज्वलित रहते हैं तभी। सामान्य रूप से भी हम देखते हैं कि वाहन आदि में जब उनके प्लकों से स्पार्कलिंग होती है, अग्नि का संपर्क होता है, तभी ईंधन में, फ्यूल में आग लगती है और बल उत्पन्न होता है। वो बल अनंत होता है। आप देखते हैं कि गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज और जहाज आदि वेग से, उसी बल से उड़ते और सागर की छाती चीरते चले जाते हैं। तो वही बात लक्षित करके कहा जा रहा है कि वृत्त शत्रु चाहे जैसे हों,
उनसे सामना तभी कर मिलता है जब तुम्हारे द्वारा शक्ति मिले तब। तो युद्ध में शत्रु पर विजय पाने हेतु बल के प्रदायक तुम ही हो, और दिवा वृष्टि, दिवा माने द्युलोक से या अंतरिक्ष से वृष्टि के कारण तुम ही हो, क्योंकि चाहे विद्युत रूप, चाहे जो धरती का जल कर्षित होता है सूर्य किरणों के द्वारा, वो सब तुम्हारे ही द्वारा तो है। तो जैसे आप सब जानते हैं, हम कहते भी आए हैं कि चाहे सूर्य हो, चाहे विद्युत हो, चाहे कोई भी अग्नि हो, हव्याग्नि हो या घर में प्रज्वलित अग्नि हो, सब अग्नि ही हैं। प्रकाश और ऊर्जा के दायक अग्नि है। तो अब वृष्टि का कारण यह बताया गया है, दिवा वृष्टि अपाम रीति। तो आकाश से जो वृष्टि होती है उसके कारण अग्निदेव हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें वे धरती के जल का आकर्षण करके बादल बनाती हैं। बादलों में जल भरा रहता है और अग्निदेव ही उनमें विद्युत बन करके, विद्युत भी तो अग्नि ही है ना, उन मेघों को फाड़ करके अपनी ऊष्मा से जल के यानी बादल के भरे जल को वृष्टि हेतु प्रेरित करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हे अग्निदेव, तुम ही वृष्टि के कारण हो, और वृष्टि से ही धरती में जीवन पनपता है। तो इस प्रकार से यह महान कार्य भी अग्निदेव की देन है। तो इस रूप में भी उनकी महत्ता का कथन है। और तुम अपाम रीति, अप कहते हैं जल को, जल की वृष्टि के रीति को, उसकी व्यवस्था को तुम्हें व्यवस्थापित करते हो। वृष्टि के हेतु हो, फिर जलाज के प्रवाह में जो ऊर्जा है वो तुम्हारी ही देन है। अस्तु, इन विभिन्न कारणों से त्वम एव ईड्या, तुम ही सब प्रकार से ईड्य हो। ईड्य माने अस्तुत्य। तो समस्त रूप से एकमात्र तुम्हें अस्तुत्य देव हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति का विस्तार अनंत रूपों में प्राण जगत के कल्याण के रूप में देखा जाता है। हे सौभाग्य और ऐश्वर्य रूप अग्निदेव, तुम समस्त ऐश्वर्यों के उत्पादक हो, धन के मूल स्रोत हो। जैसे वृक्ष से विभिन्न शाखाएं निकलकर फैलती हैं, वैसे ही तुमसे धन वैभव निकलता है। तुमसे शत्रुजयी बल, धन वैभव एवं वृष्टियां जन्म लेती हैं, उत्पन्न होती हैं। सारी व्यवस्था तुम्हारे द्वारा की जाती है। आकाश से वृष्टि हेतु जल उत्पादक तुम ही हो। अस्तु, संपूर्ण रूप से अस्तुत्य हे अग्निदेव तुम ही हो। तुम समस्त ऐश्वर्यों के उत्पादक माने जाते, तुम समस्त ऐश्वर्यों के उत्पादक माने जाते। वृष्टि हेतु हो तुम ही नभ में हो जल बरसाते, तुम ही नभ से हो जल बरसाते। जैसे वृक्षों से निकला करती हैं विभिन्न शाखाएं, शत्रुंजय बल, धन वैभव सब वैसे तुमसे आए। ओम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के
13वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है धनैश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं भगो न आहिरत्नमिषे परिज्मे वक्षयसि दस्मवर्चाः अग्ने मित्रो न बृहतरतस्यासि क्षत्ता वामस्य देवभूरेः। इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता और उनसे धनैश्वर्य प्राप्ति की कामना का कथन है। हे अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय रूप, प्राणियों के हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, त्वं भगः, तुम समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हो। न रत्नम आईशे, न हमारे हम सबको यानी हम उपासकों को रत्नम रत्न धन बहुमूल्य संपत्तियां आ इसे प्रदान करो। इसे माने प्रदान करना, देना। दस्म वर्चा, तुम जो हो वो दस्म माने दर्शनीय और वर्चा माने वर्चस्वी, शक्तिमान और दीप्तिमान हो। तुम परिज्मा यो क्षयसी, तुम माने तुम, परिज्मा माने होता है चारों ओर फैल कर चलने वाले, वायु की तरह सर्वत्र क्षयसी माने रहते हो। परिज्मायु माने सर्वत्र गमनशील, वायु के यु माने समान, क्षयसी माने सर्वत्र रहते हो। जैसे वायु सर्वत्र गमन सक्षम है, वैसे तुम सर्वत्र रहते हो और सर्वत्र गमन सक्षम हो। जल थल नभ सर्वत्र तुम व्याप्त हो। तो क्षयसी, क्षयसी माने रहते हो, व्याप्त हो। क्षय शब्द आश्रय के अर्थ में आता है वैदिक संस्कृत में। तो क्षयसी माने आश्रय हो, आश्रय प्रदायक हो और स्वयं रहने वाले हो। क्षय माने रहना, आश्रय पाना या आश्रय देना आदि होता है। तो जैसे परिज्मा जो सर्वत्र व्याप्त वायु है, उसी के समान तुम भी सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वव्यापक हो। मित्रो ना, मित्र के समान। मित्र माने मित्र भी हो सकता है जो सामान्य मित्र होते हैं, जो हर प्रकार से हित चाहते हैं, जो सच्चे मित्र हैं। और मित्र देवता भी हैं, सूर्य देवता का एक रूप है जो जगत हितैषी है। तो मित्रो ना, तुम मित्र के समान। बृहता ऋतस्य, बृहता माने व्यापक, ऋत माने सार्वभौम सत्य, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तुम व्यापक शाश्वत सत्य के संरक्षक हो और छत्ता असि, उसके छत्ता हो। छत्ता माने केंद्रभूत हो। देखिए, छत्ता शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है। लौकिक संस्कृत तो शायद ही कहीं हो, लेकिन तमाम वैदिक शब्द लोक भाषा में प्रचलित मिलते हैं। इस छत्ता को देख करके हमें मधु के छत्ता और तमाम उसके छत्ता जो होते हैं उसका ध्यान हो आता है। कहते नहीं मधु के छत्ता है, यानी मधु इसमें आश्रय पाती है, शहद इसमें आश्रय पाती है, रहती, इसलिए वो छत्ता है। तो छत्ता कहते हैं आश्रय स्थल को। तो तुम धनैश्वर्य के आश्रय स्थल हो, केंद्र हो, छत्ता हो। भूरे वामस से,
तुम भूरि माने अत्यधिक, वामस्य माने प्रशंसनीय और सुंदर हो। वाम सुंदर को भी कहते हैं। वाम शब्द तो उस अर्थ में भी आता है कि हमसे वाम रहते आज सुनो भरद्वाज सुन जाहे जब होए विधाता। वाम वाम माने विपरीत होना भी होता है, लेकिन वाम माने सुंदर भी होता है। इसीलिए वामा सुंदरी स्त्री को भी कहा जाता है। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो वाम माने सुंदर, तो वामस्य माने अधिक प्रशंसनीय और सुंदर। धन के तुम प्रदाता हो, हे सौभाग्यशाली धन धान्य ऐश्वर्य से प्रदायक अग्निदेव। तुम हमें उत्तम धन वैभव प्रदान करो। तुम वायु सदृश सर्वव्यापक और मित्र सदृश सन्मार्ग पर ले चलने वाले हो। हे तेजस्वी, तुम हमें ऐश्वर्य प्रदान करो। वायु सदृश, हे अग्निदेव, वायु सदृश सर्वत्र व्याप्त हो, मित्र सदृश हितकारी, तेजस्वी पावक, दो हमको धन वैभव बल भारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 13वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि की अनुकूलता का परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ससत्पदिशवसाहन्ति वृत्रमग्ने विप्रो विपडेर्भर्तिवाजम् यन्त्वम् प्रजेतरतजात राजा सजोषा नप्त्रापाम् हिनोषि। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव की अनुकूलता से प्राप्त उत्कर्ष का कथन है। यह सभी भक्त आराधक कहते आए हैं। मानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुम कृपालु जापर अनुकूला, ताहि न व्याप्त विध भवशूला। तो सीम की चाप सके जगत तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो जिसको देवों का संरक्षण प्राप्त होता है वह परम सशक्त और संरक्षित हो जाता है। तो यह वेद का कथन वैदिक ऋषियों के अनुभव से प्राप्त हुआ है और इसका प्रभाव सभी भक्त कवियों पर, भक्तों पर, उनकी प्रार्थनाओं में देखा जा सकता है। इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे अग्नि, तुम यम, तुम माने तुम, यम माने जिस आराधक को, राया माने धन द्वारा, हिनोषि प्रेरित करते हो, संपन्न करते हो। तो और जिसको अपाम नप्ता, अपाम माने जल के, नप्ता माने नाती, यानी जल के पुत्र कौन हुए? विद्युत। क्यों? विद्युत जल से उत्पन्न होता है, जल विद्युत योजना चलती ही है। और ऋषि ने विद्युत को
अपाम माने जल का, नप्ता माने नाती कह दिया है, यानी जल से उत्पन्न होने वाला कहा है। नाती यूं है कि जब समुद्र का जल भाप बना, बादल बना, तो वो पुत्र हुआ, और उस बादल में जो उत्पन्न हुई अग्नि वो उसका पुत्र है। तो इस तरह से काव्यमय भाषा में अपाम नप्ता कहा गया है वैद्युतग्नि को। तो वैद्युतग्नि से जब वृष्टि की योजना होती है और उस योजना से जब उपासक संपन्न हो जाता है, तो वह तुम्हारी ही प्रेरणा है। तो ऐसे अग्निदेव जिनकी कृपा से जो है वह भक्त लाभान्वित होते हैं, और जिनकी कृपा से वृष्टि होती है और उससे धन से संपन्न होते हैं आराधक, तो ये सब तुम्हारी ही प्रेरणा से होता है। और जो भक्त तुम्हारा, जो आराधक तुम्हारा संरक्षण पाता है, वो महान बन जाता है। सतपति सह, सज्जनों का परिपालन करने वाला वह व्यक्ति देखा जाता है कि वह स्वयं तो संपन्न है, दूसरों को भी संपन्न कर रहा है, और वह तुम्हारा कृपा पात्र शवसा, शव कहते हैं बल को, शवसा बल द्वारा वो इतना समर्थ हो जाता है कि अपने बल द्वारा हंति, अपने शत्रुओं का विनाश कर देता है। शत्रु काम क्रोध लोभ मद मोह आदि भीतरी भी हो सकते हैं, आलस्य आदि। जब अग्नि की कृपा होती है तो सब दब जाते हैं, और जब अग्नि क्षीण होता है, रोग दोष सब दुश्मन घेर लेते हैं। और मन की जब अग्नि यानी संकल्प शक्ति कम हो जाती है, तो फिर आदमी हार जाता है, जीते हुए भी मर जाता है। तो ये सब ऊर्जा उत्साह अग्नि के ही देन है। तो ही कहा जा रहा है, तुम विद्युत उत्पादन करते हो, विद्युत में बड़ी शक्ति होती है, वैसे प्रकार से तुम हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हो। तो तुम्हारा कृपा पात्र जो जन है वो बल से परिपूर्ण हो जाता है, और अपने बल से अपने शत्रुओं का संहार करने में सक्षम हो जाता है। वह विप्रह माने ज्ञानी हो जाता है। और पणेह वाजम, पणियों के वाज माने धन को, ऐश्वर्य को भी छीनने वाला हो जाता है। तो पणि को आप सब जानते होंगे, ये एक संपन्न व्यापारी थे, और इतने ये धन के लुलुप थे कि शुभ कर्म में, यज्ञ कर्म में तो एक पैसा भी नहीं देते थे, और मौका पाते थे तो आर्यों की गायों को भी चुरा लेते थे दिन में या रात में, और चुपके से कहीं गुफा में बांध आते थे, और मौका पाने पर उसको गायब कर देते थे। इनका व्यापार भारत से लेकर के फिनिशिया तक, बहुत दूर तक मिस्र वगैरह देशों में फैला हुआ था। लेकिन ये अपने लोलुप दृष्टिकोण के कारण, धनी होने पर भी दान न देने के कारण, और धन होने के लिए चोरी में और चमारी में लग जाने के कारण, मतलब निंदित कर्म में लग जाने के कारण, ये आर्यों के दृश्य में निंदे माने गए। तो ऐसे निंदियों के धन को अग्निदेव छीनने के लिए, उनकी शक्ति को क्षीण करने के लिए बल प्रदान करते हैं, ताकि वह उनका उपासक हंति ऐसे कृपण धनिकों का संहार कर सके। और पणेह वाजम, पणियों के शक्ति को, बाज माने शक्ति भी होता है, बाज माने अन्न भी होता है, उनके अन्न संपदा, धन संपदा को भी छीन लेने में
संपन्न हो जाता, सशक्त हो जाता है। प्रचेता, हे प्रकृष्ट ज्ञानी, तुम ऋत जात सत्य अथवा यज्ञ के परिपूर्ण हित उत्पन्न हुए हो, और इसलिए तुम हमारा पथ प्रदर्शन करो। जो अनार्य हैं, जो धन के अपहरण करता है, उनका संहार करो और उत्कृष्ट उपासकों को धन धान से संपन्न करो। हे प्रकृष्ट ज्ञान संपन्न और यज्ञ के लिए प्रकट होने वाले अग्निदेव, तुम जलोत्पन्न विद्युत बनकर वृष्टि आदि के द्वारा जिस उपासक को संपन्न बनाकर सत्कार्य के लिए प्रेरित करते हो, वह सज्जनों का रक्षक बन जाता है, समर्थ बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है, और वह व्यक्ति प्रविद्ध बल द्वारा शत्रु संहार करने में सक्षम हो जाता है और पण नामक असुरों को परास्त कर उनसे उनका धन वैभव छीन कर समाज में वितरण करने के योग्य हो जाता है। उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न अग्नि यज्ञाग्नि बने तुम आते, वर्षा के कारण बनते, विद्युत बन नभ में जाते। संपन्न बना जिन जन को प्रेरित कर सन्मार्ग दिखाते, वे अरिहंता जन पाणी नामक असुरों को मार भगाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 13वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि उपासना का सत परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्ते सोनो सहसो गीर्भिरुक्थैर्यज्ञैर्मर्तो निशितिम् वेद्यानट विश्वम् सदेव प्रतिपारमग्ने धत्ते धान्या अम्पत्यदेव सव्यैः। हे अग्ने, त्वम सहसा सुनो। तुम सह माने बल होता है, सहसा माने बल के, सुनो माने पुत्र हो। तुम बल के पुत्र हो। तो यज्ञाग्नि तो बलपूर्वक उत्पन्न ही होती है, क्योंकि अरण्य मंथन में बल लगा करके चिंगारी रूप में अग्निदेव को यज्ञ वेदी में प्रस्तुत किया जाता है। आप सब जानते हैं कि जब अग्नि प्रज्वलन होता है वेदी में, तो बाहर से सुरक्षित अग्नि को नहीं लाया जाता है, बल्कि अरण्य मंथन होता है। उससे जो चिंगारी छिटकती है, उससे यज्ञाग्नि को समझा के माध्यम से प्रज्वलित किया जाता है। तो ये कार्य यानी अरण्य मंथन से अग्नि उत्पन्न करने का और फिर वेदी में प्रज्वलित होने के क्रम में बड़ा विलंब लगता था और बड़ा साहस दिखाना पड़ता था, बल दिखाना पड़ता था। इसीलिए उनको ऋषियों ने सहसा सुनो कर दिया। अथवा बल से अग्नि बढ़ते हैं, मनुष्य शक्ति से अगर कार्य करे तो जो ज्वाला है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा, उसका परिवर्तन होता ही है। डर बैठक लगावे और मतलब जिम में जाए और शक्ति लगावे तो बल लगावे, तो बल से बल बढ़ता है, बल से ही बल बढ़ता है। बल को क्षीण कर दो,
बल का प्रयोग अल्प कर दो या बिल्कुल न करो तो फिर पड़े पड़े आदमी कमजोर हो जाता है अपने आप ही। जो भागता दौड़ता रहता है, जो सक्रिय रहता है, उसमें बल, जो ऊर्जा जो अग्नि का गुण है वो स्वतः आ जाता है। तो इस भांति से अगर हम चाहें तो भी अग्नि को सहसा शून्य कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि ऊर्जा प्रदान करने से बढ़ती, यानी जो मनुष्य ऊर्जा लगाता है, शक्ति लगाता है, बल लगाता है, वेट लिफ्टिंग करता है, दौड़ता है, भागता है, पसीना निकालता है, तो उसमें बल बढ़ता जाता है। और जो आराम तलब होता जाता है, बल नहीं लगाता, उसमें बल घटता जाता है। तो हम चाहें तो इस रूप में भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन जो भाष्यकारों ने अर्थ किया है वो यही है कि हे अग्निदेव, तुम बल के पुत्र हो, अर्थात बलपूर्वक काष्ठ के घर्षण से उत्पन्न होने वाले हो। ते निशितिम, तुम्हारी सामर्थ्य निशित है। निशित माने तीक्ष्ण, तेज, धारदार है। यह मर्त्या, जो मरणशील मानो, मर्त्य मरणशील मानो, गिरभी उक्था, गिरभी माने अपने गिरा से, वचनों से, कंठ से, उक्था माने तुम्हारी स्तुति करता है, वेद मंत्र गाता है। और यज्ञ ही माने यज्ञों द्वारा, वेद्या आनठ, वेदी में तुम्हें प्राप्त करता है, यानी वेदी में तुम्हें प्रज्वलित कर आहुति आदि देता है। वह व्यक्ति विश्वम माने संपूर्ण, अरम धान्यम, अरम जो है वो अलम का रूप है। अलम माने पर्याप्त रूप में यहाँ अरम कहा गया है। तो लकार यो रकारयो अभेद ऐसा कहा गया है। लकार और रकार में अभेद है, दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं। तो वैसे अलम है, अलम को हम जानते हैं अर, वही रकार लकार का भेद है। अरम माने वो अलम, पर्याप्त रूप से, धान्यम धन धान्य को, प्रतिधत्ते माने प्राप्त करता है। यानी अग्नि का उपासक कभी निर्धन नहीं रहता, वो पर्याप्त समृद्ध होता है। भाई अग्नि उपासना करोगे तभी सबलता आवेगी। जब बल की उपासना ही नहीं होगी, अग्नि ऊर्जा के स्वरूप हैं, तो ऊर्जा कैसे पैदा होगी? जब बोओगे तभी तो काटोगे। जब अपने मटिया में, अपने छोटे से पात्र में बीज को भरे रहोगे तो उसको घुन खा जाएंगे। जब उसको खेत में बोओगे तभी मिलेगा। अरे जो अल्पज्ञ हैं वे यही सोचते हैं कि भाई मौज करो, बल क्यों खर्च करो, वो उसी से सब काम चलेगा। यह तो वैसे हुआ जैसे कोई किसान सोचे कि हम अपने पात्र के भरे हुए अन्न को जाकर अपने घर से दूर खेत में क्यों छींटावें, मिट्टी में क्यों मिलावें, फिर सिंचन खाद पास देने के रूप में धन को क्यों खर्च करें? ये तो मूर्खता है। तो फिर जब बोएगा नहीं तो काटेगा क्या? तो वैसे ये नियम है प्रकृति का कि अगर तुम दोगे तभी पाओगे। जो देता नहीं वो पाने का अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए संदेश रूप में कहा गया है कि हे अग्निदेव, जो वेदी में तुम्हें प्रकट करता है, तुम्हें हव्यान्न आदि देता है, तो वही पाता भी है। और वो विश्वम संपूर्ण अरम धान्यम, पर्याप्त रूप में धन धान्य पाता है। प्रतिधत्ते माने प्राप्त करता है। वसव्य ही पत्यते, वसव्य कहते हैं धन को। तो क्योंकि धन से ही आदमी टिक पाता है, वसने योग्य हो पाता है। तो वसभ्य ही पन्नते, वह व्यक्ति प्रचुर धनों से परिपूर्ण हो जाता है।
तो हे बलपुत्र द्युतिमान अग्निदेव, यो यज्ञ करता, यो शुभ कर्म करता, याजक कर्म विधानों, सत्कर्मों, यज्ञादि शुभ कर्मों और स्तुतियों के द्वारा तुम्हारी उपासना करते हुए तेज को बढ़ाता जाता है, वह उपासक अन्न, धन तथा प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है और उन्हें निरंतर प्राप्त करता जाता है। तो हे मंथन बल के द्वारा उत्पन्न हुए पावक द्युतिमान, जो याजक करता है विधिवत सुंदर याज्ञिक कर्म विधान, जो करता यो भक्ति तुम्हारी, धरता तेरा तेज महान, ध्याता तेरा तेज महान, करते हो तुम उसे अन्न धन और विपुल ऐश्वर्य प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 13वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक है सत्कर्मशील व्यक्ति संपन्न बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तानभ्य आसो श्रवसा सुवीराग्ने सोनो सहसः पुष्यसे धाः कृणोषि यच्छमसा भूरि पश्वो वजो वृका जानये च सुरये। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे सत्कर्मशीलों को, सज्जनों को, पुण्यकर्मियों को ही धन प्रदान करें। जो दुष्कर्मी हैं, दुराचारी हैं, उनके धन को छीनकर सदाचारियों को प्रदान करें। यानी समाज में धनी वे ही हो पावें जो सदाचारी हैं, दानी हैं। जो कृपण हैं, लुटेरे हैं, भोगवादी हैं, उनके पास धन न रहे। यह बड़ा उपयोगी संदेश है। जब धन दुष्कर्मियों के पास होता है तो समाज के सामान्य व्यक्ति डगमगा जाते हैं कि भाई इस पुण्य से, इस भले मानस की जिंदगी बिताने से क्या लाभ। अमुक तो बड़ा ही घूसखोर है, बड़ा लुटेरा है, बड़ा बाहुबली है, दुष्कर्म से धन प्राप्त करके कितना बड़ा बनता जा रहा है। तो यहाँ पर मनुष्य का जो मनुष्यत्व है डगमगा जाता है। सामान्य व्यक्ति उन्हीं लोगों से जुड़ता है और दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से समाज में एक व्यवस्था फैलती है। घूसखोरी, लुटेरापन, चकमा देना, धोखा देना, यह व्यक्ति धर्म मान लेता है और भूल जाता है कि जो तू लूटी है आन को, तो ही लूटेगो आन। और सौदा ज्यों का त्यों रहा, व्यर्थ गया ईमान। तो भाई तुम लूट कर रखे हो, अंत में डॉक्टर लूटेगा तुमको, तरह तरह के रोग होंगे। और तुम एक जगह लूट रहे हो, तुम्हें लूटने वाले 10 जगह बैठे हुए हैं। धोखा वहां भी पाओगे। तो भाई तुम लुटेरे हो तो तुमसे बढ़ के लुटेरे हैं। तो इस प्रकार से तुम कलुषित जिंदगी मत बिताओ, क्योंकि ऐसा करने से सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा और तुम स्वयं बहुत समय तक वह सुख ऐश्वर्य नहीं भोगोगे। अंत में ब्याज सहित वह तुम्हारा सुख जो है दुख में बदल दिया जाएगा। जैसा हम देखते हैं बड़े बड़े बाहुबली
बड़े बड़े लुटेरे जब गिरने लग जाते हैं तो फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं रह जाता है। तो किसी चीज को तत्काल बढ़ता देखकर हम विचलित न हो। ऋषि का संदेश है, वेद का संदेश है। तो इस मंत्र में एक सरल, सादे और ईमानदार, श्रमशील जीवन की वकालत कर रहा है ऋषि, और अग्नि से निवेदन कर रहा है कि सहसा सुनो, हे अग्निदेव, तुम बल के पुत्र हो, बल से तुम उत्पन्न होते हो, बल के ही तुम प्रेरक हो, उसी के तुम सहायक हो। सुवीरा, तुम हम सबको जो सत्कर्मशील है उनको सुवीर दो। सुवीर माने श्रेष्ठ पुत्र संतानें प्रदान करो। और सौश्रवसा, श्रेष्ठ अन्न धन प्रदान करो। और ताभ्या निर्भः, उन शत्रुओं से उनके धन को छीनकर पुष्य से पोषण के लिए आधा आधा माने ला करके पुण्यवानों को दो। शवसा माने बल से युक्त तुम, भूरि माने प्रचुर, पश्य माने पशुधन, गोधन, गजधन, बाजधन आदि जो धन है, और वयः माने जो अन्न धन है, भिन्न भिन्न प्रकार के धन धान्य हैं, उनको विराय, वृकाय, असुरेय, अरेक, त्रिणोषि, जो तुमने किन्हीं कारणों से वृकाय माने भेड़िए की तरह घात लगाने वाले असामाजिक तत्वों को दिया है। वृक वृक कहते हैं भेड़िया को, लेकिन यहाँ भेड़िए से मतलब है जो कि भेड़िए की तरह घात लगा करके दूसरों का हड़प जाते हैं धन दौलत समृद्धि। तो ऐसे वृकों के लिए, भेड़ियों के लिए, ऐसे छलियों कपटियों घात लगाकर प्रहार करने वालों के लिए, हिंसकों के लिए तुम काल स्वरूप बन जाओ और जसुरे अरे त्रिणोषि, और उन क्रूर घातक शत्रुओं को जो तुमने धन दिया है, जो तुमने अरे माने ये अरि से अरे हो गया है शत्रु के लिए, यानी जो समाज के शत्रु हैं, अरि रूप हैं, जो भेड़िए की तरह घात लगाकर दूसरे का धन हिंसा पूर्वक छीन लेने वाले हैं, उन घातक शत्रुओं से तुम धन उनका छीन लो और दो किनको, जो सज्जन हैं, जो समाज के हितैषी हैं, उनको आधा माने ला करके प्रदान करो। तो हे बल के पुत्र अग्निदेव, तुमने जो अन्न धन और पुत्र तथा पशुधन घातक शत्रुओं को, यज्ञ विरोधियों को प्रदान किया है, वह सब हम शौर्यवानों को, यज्ञकर्ताओं को, शुभ कर्म करने वालों को, समाज सेवियों को, शुभ चिंतकों को और यज्ञ धर्मियों को प्रदान करो। मंथन बल से उत्पन्न अग्नि, तुमसे है यह विनती सुजान, तुमने जो यज्ञ दोषियों को, तुमने जो यज्ञ दोषियों को धन अन्न और पशु किए दान, वह सब हम यज्ञ धर्मियों को दो कृपया है पावक महान। हम सब तेरे अनुगामी हैं, सत्यकर्मी और समर्पित शौर्यवान। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 13वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 स्पत्ति भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक है पुत्र पौत्रादि से संपन्न शतायु की कामना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम पद्मासो न सहसो न विहाया अग्ने एतो गन्धनजं भाजिनो दाः विश्वाभिर्गेर्भिरभिपूर्तिमश्यां मदेम शतहिमाः सुवीराः। इस छठे मंत्र में, जो इस सूत के समापन का मंत्र है, इसमें अग्निदेव से धन धान्य श्रेष्ठ संतान को प्रदान करने की प्रार्थना है। इस क्रम में ऋषि कह रहा है, सहसा सुनो अग्ने, हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, विहाया तुम परम महान हो। न माने हमारे वदमा आशी, वदमा माने हित की बातें करने वाले हो, यानी हितोपदेशक हो, शुभेच्छु हो। अतः वाजिनः, अन्न धन वाजी कहते हैं शक्ति को भी, अन्न को भी। तो तुम हमें शक्ति संपन्न करो, अन्न धन से संपन्न करो, और इसके साथ ही साथ तोकम तनयम, तोक कहते हैं पुत्र को और तनय कहते हैं संतान को, पुत्र को और पुत्र के पुत्र को, यानी हमारे पुत्र को और हमारे पौत्र को, इन दोनों को धन धान्य से, दाह माने धन धान्य से परिपूर्ण करो, उन्हें धन धान्य दो। विश्वाभि गिरभि, संपूर्ण स्तोत्रों के गायन से हम तुम्हें प्रसन्न कर रहे हैं, तुम्हारी स्तुति सुना रहे हैं, और इसके बदले में कृपा पूर्वक तुम पूतिम अभिश्याम, पूति माने पवित्र इच्छाओं को, कामनाओं को पूरी करो। ये नहीं कि हम चोरी डकैती अपहरण झूठ कपट पाखंड करें तो उसमें तो हमको सफल करो, ऐसा नहीं। हमारी पूजी माने जो पवित्र भावनाएं हैं उसको अभिश्याम संपूर्ण रूप से पूरी करो। सुवीरा, हमें श्रेष्ठ वीर संतानें दो और उनके साथ हम समृद्ध जीवन बिताएं, और शत हिमाह मदेम, 100 हेमंत काल को पार करें, और मदेम माने प्रसन्नता पूर्वक रहकर पार करें। तो सैकड़ों हेमंत माने सैकड़ों साल, यानी शतायु, हमको आनंद भरा शतायु वाला जीवन प्रदान करो, हमारे पुत्र पौत्रों को संपन्न करो। तो हे बल के पुत्र अग्निदेव, तुम हमें हितप्रद सदुपदेश देते रहते हो, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहते हो, हमारी सत्कामनाओं की पूर्ति होती रहे, ऐसी कृपा करते रहो। हम वीर पुत्रों समेत धन धान्य अन्न वैभव से संपन्न होकर 100 हेमंत पर्यंत जीवन यापन करें, अर्थात शतायु को सुखपूर्वक बिताएं, स्वस्थ और संपन्न जीवन के साथ बिताएं। मंथन बल से उत्पन्न अग्नि, तुम उत्तम मेधावी महान, पूरी हो सत कामना सकल, दो सतुपदेश का हमें दान। हो शौर्य समन्वित संताने, हो शौर्य समन्वित संताने, घर धन वैभव का हो बखान, 100 वर्षों का आयुष्य हमें इसके ही साथ करो प्रदान। इस प्रकार से हमने इस मंडल का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इसमें अग्निदेव की महत्ता
उनका शौर्य, उनका शिष्य में प्राधान्य, उनकी चेतना शक्ति, न्याय बुद्धि के साथ साथ सामाजिक संतुलन के लिए सज्जनों में धन आवे, दुर्जनों को समृद्धि और संपन्नता न मिले, इस हेतु प्रार्थनाएं की गई हैं। स्वस्थ शतायु की कामना की गई है। भरा पूरा सचरित्र परिवार मिले, इतदर्थ कामना है। और यह एक स्वस्थ जीवन का बड़ा ही सुंदर सांचा प्रस्तुत किया गया है ऋषियों के द्वारा। अब हम आगे के सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि छठे मंडल का 14वां सूक्त है, जिसमें 6 मंत्र संकलित हैं। प्रथम 5 मंत्र अनुष्टुप छंद में है, छठा मंत्र शक्वरी छंद में है। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भारद्वाज हैं, देवता अग्नि। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्नि उपासना का सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्नाजो मर्त्योदबोधियं जुजोषधीतिभिः भसन्नुष प्रभोर्व्य इषं वरेतावसे। इस प्रथम मंत्र में यज्ञादि द्वारा अग्नि उपासना के सत्परिणाम के कथन है। तो यो मर्त्य, जो मरणशील मानो, अग्ना दुआ, अग्ना यानी अग्नि जलाकर उन शक्तिशाली सूक्ष्म रूप से विद्यमान अग्निदेव की दुआ माने सेवा करता है, आहुति आदि के द्वारा, प्रार्थना आदि के द्वारा। धियम, जो बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक यह कार्य संपन्न करता है। और धीर भी माने जो स्तुतियों के माध्यम से विनम्रतापूर्वक अपनी बातें कहता है, वह जो है अग्नि देव द्वारा सम्मानित होता है, सत्कृत होता है, अनुदानित होता है। सह पूर्व्यः नु माने निश्चय ही, वह पूर्व्यः माने मनुष्यों में प्रथम होकर जीता है। प्रथम होकर जीने का मतलब क्या हुआ? कोई पिछड़ी नहीं रहता है। बुद्धि में, बल में, वैभव में, स्वास्थ्य में, शक्ति में, सदाचार में वो सबसे आगे होकर जीता, प्रथम होकर जीता। सह पूर्व्या अनुभव, निश्चय ही मनुष्यों में प्रथम होकर यानी सर्वश्रेष्ठ होकर जीता है। कौन? जो अग्निदेव की उपासना करता है, सेवा करता है, बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक उनकी स्तुतियां करता है और उनका सेवन करता है। ऐसे सत्कर्मी सचरित्र उपासक के अवश्य माने रक्षा के लिए अग्निदेव ईशम माने अन्न को प्रदान करते हैं और वह उपासक वरीत उन अन्नों को प्राप्त करता है। तो जो मनुष्य स्तुति सहित यज्ञ करके अग्नि की सेवा करता है, उपासना करता है, वह साधक उपासक मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होकर के जीवन यापन करता है और रक्षा के निमित्त प्रचुर धन धान्य प्राप्त करता है, समृद्ध होता है। जो स्तुति यज्ञ कर्म द्वारा पावक को तुष्ट बनाता है, रक्षार्थ विपुल धन और सुयश संसार मध्य वह पाता है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 14वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है महान स्तुत्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
अग्निरिद्ध्य प्रजेता अग्निर्वेधस्तमर्षेः अग्निं होतारमीळते जग्नेषु मनुषो विशाः। इस दूसरे मंत्र में अग्नि की महत्ता के कथन के साथ ही यह बताया गया है कि जो तत्वज्ञानी हैं, जो सत्य को निकट से देखने में सक्षम हैं, वे अग्नि की उपासना करते हैं और अकेले ही नहीं, सपरिवार अग्नि की उपासना करते हैं और यज्ञीय जीवन बिताते हैं। यज्ञीय जीवन का अर्थ हुआ कि सामाजिक जीवन, समाज के हित के लिए समाज सेवी जीवन यज्ञीय जीवन हुआ। जैसे हम कहते आए हैं कि यज्ञ सृष्टि का नियम है। सूर्य यज्ञ कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, लेकिन एक पैसे का बिल नहीं भेजता है, निःशुल्क सब देता है। अगर वो बिल भेजने लगे तब तो फिर काम हो गया। इसी तरह जो पवन देवता हैं वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बिना कुछ पैसा लिए हुए। मेघ पानी बरसाते हैं, कुछ मांगते नहीं हैं, नहीं तो फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है तो बड़ा कठिन होता है, उसको पाना बहुत पैसा देना पड़ता है। जल का पैसा देना पड़े तब तो फिर हो गया काम तमाम। तो कहने का मतलब यही यज्ञ है। देवता यज्ञ करते हैं और यज्ञीय जीवन बितावें लोग, इसकी आशा रखते हैं। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अग्नि ही इत, अग्नि ही, यानी अग्नि ही एकमात्र प्रचेता, प्रचेता माने प्रकृष्ट चेतना वाले, यानी उत्कृष्ट ज्ञानी हैं। वेधस्तमा ऋषि, वे अत्यंत कर्म कुशल ऋषि हैं, युग दृष्टा हैं, समय परिस्थिति के ज्ञाता हैं। मनुष्य विषह, वे मानुषी प्रजाओं को, मानवीय प्रजाओं को पालन करने वाले हैं, रक्षा प्रदान करने वाले हैं। होतारम, और वे होता हैं, कहने का मतलब वे स्वयं यज्ञ करते हैं, क्योंकि अग्नि यदि सत्कर्म यानी लोकहित में न सक्रिय रहें तो संसार अंधकारमय हो जाएगा। अग्नि ही ऊर्जा के कारण है। अग्नि का एक रूप सूर्य है जो कि प्रकाश देता है। अग्नि का ही एक रूप विद्युत है जो बादलों में रहता है और प्रकाश और साथ साथ वृष्टि का कारण बनता है। अग्नि ही हमारे घरों में स्थान स्थान पर विद्यमान है। अग्नि ही हमारे शरीर में जठराग्नि बनकर के और ऊर्जा बनकर विद्यमान है। तो अग्नि के अनंत उपकार हैं। मानवीय प्रजाओं के हेतु स्वयं यज्ञ करते रहते, हमें निःशुल्क सेवा करते रहते। तो ऐसे अग्नि जो कि स्वयं होता है, स्वयं यज्ञ करने वाले हैं और संसार से कुछ चाहने वाले नहीं हैं, केवल उनका हित चाहने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव का यज्ञेषु ईरिते, हम सब मनुष्य उनके उपासक यज्ञों में स्तुति करते हैं। अग्निदेव एकमात्र श्रेष्ठ ज्ञानी एवं सत्कर्म प्रेरक सर्वद्रष्टा देव हैं। अस्तु ज्ञानी जन संतानों सहित सपरिवार यज्ञ में होता अग्नि की स्तुति करते हैं। होता में दिव्य शक्तियों के आवाहक हैं और वो स्वयं यज्ञशील जीवन बिताते हैं। जनहित में, लोकहित में, प्राणहित में अपने को संलग्न किए हैं, सभी रूप में व्याप्त हैं। तो इस प्रकार ऐसे अग्निदेव हम सबका कल्याण करें और हम उनका अनुकरण करके स्वयं अग्निवत जीवन, तेजस्वी जीवन बितावें। पावक, सुकर्म, प्रेरक, सुविज्ञ हैं और श्रेष्ठ ज्ञानी, महान
संतान सहित इनकी स्तुति यज्ञों में करते हैं सुजान। जीवन में एक यज्ञ है, कर्मशाला है, इसमें हमें अग्नि की उपासना करनी चाहिए और समग्र परिवार उसमें लगा रहे। उद्यम भी यज्ञ है। जब हम सत्कार्य में लग जाते हैं सपरिवार, तो फिर हमारे साथ स्वास्थ्य, लक्ष्मी, धन, धान्य सब कुछ आते हैं। तो इसलिए जो समझदार हैं, तत्वज्ञानी हैं, वो सपरिवार अग्नि की उपासना करते हैं, जीवन को प्रकाश में, शक्ति में, ऊर्जा में बनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 14वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 पत्य भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है धन अधर्मियों से धर्मियों के पास पहुंचे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ज्ञानाह्या अग्नेवसे स्पर्धन्ते राजो अर्यः तोर्वन्तो दस्य माजवो व्रतैः सीक्षन्तो अव्रतम्। इस तीसरे मंत्र में कहा गया है कि जो धनैश्वर्य है उसकी इच्छा होती है कि वह धार्मिकों के घर में रहे और उनका कल्याण करे। इसलिए हे अग्निदेव, उस धन की इच्छा पूरी हो और वह धन जो है वो धार्मिकों के पास, शुभकर्मियों के पास ही रहे। देखिए, धन यदि अनुचित ढंग से कमाया जाता है और लोकोपकार में नहीं लगाया जाता है तो वो धन श्रांत पैदा करता है। प्रायः लुटेरों, घूसखोरों, अपराधियों का धन जो है फोड़ा बन जाता है उनके लिए ही, क्योंकि वो धन उनके पास रहना नहीं चाहता है। वो जब जबरदस्ती उसको दाबे रखे रहते हैं तो फोड़ा बनकर उभरता है, उनमें पागलपन लाता है, उनमें अशांति लाता है, उनमें रोग लाता है, शोक लाता है, असुरक्षा की भावना, संदेह की भावना लाता है। वो हमेशा सशंक जीते हैं। तो धन को जब कोई बरबस बांध कर रखता है, अनुचित रीत से लाता है, तो धन उससे प्रसन्न नहीं होता, वो रहना नहीं चाहता उसके घर। तभी तो वे लोग जो कि अन्याय से धन अर्जन किए हैं और उसका दान नहीं करते हैं, वे धन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं और उनका परिवार प्रायः नष्ट हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के परिवार या तो विकृत हो जाते हैं या तो वे धनहीन, उनका धन कोई दूसरा लूट लेता है, धनहीन हो जाते हैं, या यदि लुटेरे न लूट सके तो वो धन पड़े पड़े उनके कुल परिवार को नष्ट कर देता है। प्राय संतानहीन हो जाते हैं ऐसे लोग, और अगर संतान हुए तो संतानें उनकी बिगड़ जाती हैं। तो वो धन भीतर ही भीतर उत्पात पैदा करता है और घर में एक अव्यवस्था, एक कुविचार और तरह तरह के व्यभिचार और तरह तरह के बुरी लतें परिवार वालों में लगा देता है। तो ये बात समझने की चीज है। तो इसलिए कहा गया है इसमें कि हे अग्निदेव, जो धन है वह वास्तव में सत्कर्मियों के पास ही जाना चाहता है। गोस्वामी जी ने भी इस तथ्य को प्रकट किया है कि सरिता जल सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, त्यों संपत्ति सुख बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए। समुद्र कभी नहीं कहता है कि हमारी ओर है नदियों तुम आओ, लेकिन नदियों का जल और नदियां दौड़ती हुई जाती हैं सागर की ओर। ऐसे ही धैर्य धरना चाहिए। यदि आप आचरण से कार्य करते हैं, परिश्रम से कार्य करते हैं, उद्यमी होकर कार्य करते हैं, तो धन तो आएगा ही, बिना बुलाए आएगा। तो
यही कुछ विचार इसमें प्रस्तुत किया गया है। और थोड़ा आलंकारिक शैली में कहा गया कि धन इच्छा करता है कि वो धार्मिकों के पास जाए। तो अग्नि से प्रार्थना क्रम में ऋषि कह रहा है कि अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले परमात्मा के प्रकाशमय रूप अग्निदेव, अर्यः रायः, अर्य माने जो अनार्य हैं, जो शत्रु हैं, जो यज्ञ विरोधी हैं, उनके राय माने धन को नष्ट करो, और अवश्य माने रक्षा के लिए उन्हें सज्जनों को दो। नाना अस्पर्धनते, और उनसे शत्रुओं से पृथक कर दो, समाज के द्रोहियों से पृथक कर दो। ऐसी स्पर्धा, ऐसी इच्छा स्वयं धन करता है। आयवः दस्युम तूर्वन्तः, भक्त मनुष्य, धार्मिक मनुष्य, सदाचारी मनुष्य शत्रु नाश की इच्छा करते हुए व्रतैः माने व्रत द्वारा, नियमों द्वारा, सदाचार द्वारा, अव्रतम शिक्षन्तः, व्रत विरोधियों को, अधार्मिकों को परास्त करता है। इसलिए धन जो है वो धर्मियों के पास होना चाहिए। हे अग्निदेव, जो तुम्हारा यजन करता है वो यज्ञ न करने वालों को पराजित करने में सक्षम हो जाता है। अयज्ञशीलों का धनेश्वर तुम उनसे पृथक कर दो और यज्ञशीलों को प्रदान करो। धन स्वयं जो है वो यज्ञशीलों के पास, कर्मठों के पास, कर्मशीलों के पास, धर्मशीलों के पास जाने की इच्छा करता है, इसलिए उनको उनके पास ही रहने दो। हे अग्नि, तुम्हारा भक्त यज्ञहीनों को सदा हराता है। याजक भक्तों को उन सब का सारा वैभव मिल जाता है। उनका धन भक्तों के घर आने की इच्छाएं लाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 14वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है सत्कर्मियों को अग्निदेव का अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निरप्सामृतेशहं वीरं ददाति सत्पतिम् यस्यत्र सन्ति शवसः सञ्चक्षिशत्रवोऽभिजा। इस चौथे मंत्र में यह कहा गया है कि अग्निदेव के आराधक भक्त अपने सत्कर्मों और आराधना का फल उत्तम संतानों के रूप में पाते हैं। जो सच्चरित्र हैं, उपासक हैं, उनको संतानों के रूप में उसका फल मिलता है। प्रायः देखा जाता है कि वे लोग जो दुष्कर्मी होते हैं उनकी या तो संतानें या तो होती नहीं हैं, या होती हैं तो फिर बिगड़ जाती हैं बुरी तरह से और दुख का कारण बन जाती हैं। ये तमाम पुराणवाद में भी कहा गया है। भागवत में प्रारंभ में ही कहा गया है कि जो माता धुंधली थी वो शुभाचरण करने वाली नहीं थी, इसलिए उसका पुत्र जो धुंधकारी निकला उसने पूरे परिवार को कष्ट दिया, माता पिता का जीवन ले लिया और अंत में स्वयं कुत्ते की मौत मारा गया और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो देखा जाता है कि दुष्कर्मियों की संतानें संपन्न घर में रहकर भी या तो दुराचारी निकल जाती हैं, माता पिता को पीड़ा देने वाली निकल जाती हैं, और या फिर ऐसे लोगों की संतानें होती ही नहीं। ऐसा देखा जाता है।
और इस सत्य को इस मंत्र में ऋषि प्रतिपादित कर रहा है। अग्नि ही, ये अग्नि देवता जो कि परमात्मा के तेजों में प्रकाशक रूप है और प्राणियों के हित में अग्रगण्य रहने वाले हैं, इसलिए अग्नि कहे जाते हैं। वे अपसाम माने शुभ कर्म करने वाले लोगों को रीतिशहम माने शत्रुजयी, सतपतिम माने सत्य का पालन करने वाले, वीरम ददाति, वीर पुत्र देता है। जो शुभ कर्म करने वाले हैं उनको अग्निदेव, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, सत्य धर्म का पालन करने वाले, वीर संतानों से, वीर पुत्रों से युक्त करते हैं। वे वीर पुत्र ऐसे होते हैं कि शवसः, शव कहते हैं बल को, शवसः माने बल से, उन श्रेष्ठ वीर पुत्रों के बल से उनको देखकर ही संचक्ष जो हिंसक शत्रु हैं वो कांप उठते हैं, यानी उनमें अपूर्व बलवत्ता होती है। तो ऐसे बलवान पुत्र किसको प्राप्त होते हैं? जो अग्नि के उपासक होते हैं, धर्मशील होते हैं, यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनको शत्रुंजयी पुत्र प्राप्त होते हैं। और वे ऐसे बलशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, प्रतापी होते हैं कि भिया उनके भय से शत्रुआ त्रसंति, जो शत्रु हैं, दुष्कर्मी हैं, वो थर थर कांपते हैं। शत्रुआ त्रसंति, शत्रु कंपित हो जाते हैं। अग्निदेव आराधकों को, सतपथगामियों को, सत्कर्मियों को रक्षक, शुभ कर्म रक्षक, शत्रुंजयी, श्रेष्ठ वीर पुत्र प्रदान करते हैं। उन पुत्रों की महत्ता को, बलवत्ता को देखकर जो शत्रु हैं, विरोधी दल हैं, वे थर थर कांपते हैं, प्रकंपित होते रहते हैं। ये अग्नि भक्त को सत्कर्मी रिपुजयी पुत्र करते प्रदान, जिसके कि शौर्य को सुन करके अरिगण होते कंपायमान। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 14वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस 12 स्वत्य भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक है रक्षक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निर्हि विद्मना निजो देवो मर्तपुरुष्यते सह वाजस्याव्रतो रजर्वाजेष्वव्रतः। इस 5वें मंत्र में बताया गया है कि जो अग्नि उपासक होते हैं, अग्नि देवता उनकी रक्षा करते हैं। यदि वे समाज में रहते हैं, सामान्य जीवन बिताते हैं, तो जो द्वेषी हैं, निंदक हैं, वे अपने दुर्गुणों से, दोषों से, कुचालों से उस उपासक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। और यदि उस अग्नि उपासक को युद्ध करना पड़ा, समाज में लोहा लेना पड़ा, शत्रुओं का सामना करना पड़ा, तो भी उसकी रक्षा होती है। सहावा देवा अग्नि, सहावा माने बल से युक्त, सह माने बल होता है, सहावा माने बलशाली। ये जो अग्निदेव हैं वो बलशाली हैं। और विद्मना, वे तत्व ज्ञान द्वारा, समझदारी द्वारा मर्तम मनुष्यों की रक्षा करते हैं।
और निदा अपने उस आराधक को निंदकों के प्रहार से बचाते हैं। उरुष्यच माने रक्षा करते हैं। और तेन अग्निना उन अग्निदेव द्वारा रई, रई माने धन, वैभव मिलता है। और वाजेशु, वाज माने युद्ध, और युद्धों में अवृता उनको सुरक्षा मिलती है। तो समाज में उन्हें निंदकों दोषियों से रक्षा मिलती है, युद्ध में उनको प्रहारक शत्रुओं से सुरक्षा अग्नि की कृपा से मिलती रहती है। अग्नि बल के भंडार हैं, बल के प्रदायक हैं, प्रकाशक हैं, रक्षक हैं, आदि आदि बातें उनसे जुड़ी हुई हैं। उनके देवत्व में ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। अग्निदेव ही अपने तेजस्वी ज्ञान बल द्वारा भक्तों की रक्षा निंदकों के प्रहारों से, दुष्टों के प्रहारों से समाज में करते रहते हैं एवं युद्ध काल में उनके धन धान्य की सुरक्षा करते हैं, उन्हें लूटने से बचाते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं। निंदक से रक्षा करते हैं। निज भक्तों की पावक महान रण के दुर्दिन में भक्तों के धन को रक्षण करते प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 14वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टारिस बृहस्पति भारद्वाज, छंद शक्वरी, देवता अग्नि, शीर्षक है रक्षा एवं उत्तम आश्रय हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छानो मित्रमहो देवदेवानग्देवोचः सुमतिं रोदस्योः वेह स्वस्तिं स्वक्षितिं दिवोन्विषो अंहांसि दुरितादरे मतभावसादरे इस छठे मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें अग्निदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है, क्योंकि वे दिव्य शक्तियों से संपर्क कराते हैं मानवों का। और उनसे यह भी प्रार्थना की गई है कि वे पीड़क पापों से हम सब उपासकों की रक्षा करें। मित्र महा, मित्र महा माने महान मित्रता वाले। तो हे अग्निदेव, तुम हम सबके महान मित्र हो, हितकारक हो, शुभदर्शी हो, और तुम रोदस्यो, रोदस्यो हो, रोदसी का षष्ठी द्विवचन है। रोदसी का अर्थ होता है द्विलोक और भूलोक, यानी पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक। तो कुछ देवता भूलोक के माने जाते हैं, कुछ अंतरिक्ष लोक के माने जाते हैं, कुछ द्विलोक के माने जाते हैं। तो देव शक्तियां व्याप्त हैं, कुछ का भूलोक पर प्राधान्य है, कुछ का अंतरिक्ष लोक में प्राधान्य है, कुछ का द्विलोक में प्राधान्य है। इन सबके द्वारा मानवों के हित होते हैं। और अग्नि देव जो हैं, मानवों के और देवों के मध्य दूतत्व का कार्य करते हैं, संपर्क सेतु बनकर रहते हैं। इसलिए उनकी इस महत्ता के संदर्भ में उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम द्यावा पृथ्वी के मध्य विद्यमान देव शक्तियों से हमारा संबंध जोड़ने वाले हो, और देवान अच्छ, देवों के पास अच्छी प्रकार से भली विधि से न सुमतिम वोचा, हमारी स्तुतियां जाकर सुनाओ, ताकि वे हमारा सम्यक कल्याण कर सकें। स्वस्तिम विह, स्वस्ति कहते हैं कल्याण, विह माने प्राप्त कराना। और तुम ऐसी बातें कहो जिससे कि हमारा वे कल्याण
कर सकें, हमारा कल्याण हो सके, शुभ हमको प्राप्त हो सके। दूसरा, हमारे शत्रुओं के अंगा हमारे पाप को और दुरिता हमारे दोष को, दुरित को, दैन्य को और उनसे मिलने वाले कष्टों को तरेम, कष्टों को दूर करो ताकि हम उनसे तरेम माने तर जाएं, उनके उस पार चले जाएं। हमें कष्ट देने वाले बहुत लोग हैं, हमारे द्वेषी हैं, हमसे द्वेष रखने वाले दुष्ट हमारे शत्रु हैं। अंगा हमारे पाप दोष भी हमारे शत्रु हैं, और तरह तरह के जो पाप कर्म हैं वो भी हमारे शत्रु हैं, हमारे पीड़क हैं। तो आप ऐसी कृपा करो कि इन सबसे हमारे घिरे हुए जीवन को मुक्त करो और हम तरेम उनके प्रसार से उस पार चले जाएं। तो अवसा तुम्हारे संरक्षण शक्ति के द्वारा हम सुरक्षित हों और दिव्य लोक की उपलब्धियों से लाभान्वित हो सकें। हे मित्रवत रक्षक अग्निदेव, तुम द्यावा पृथ्वी में व्याप्त देव शक्तियों को हमारे संदेश सुनाने वाले हो, हमारी स्तुतियों को पहुंचाने वाले हो। तुम्हें अपने रक्षा साधनों से हमारे पापों को, कष्टों को और शत्रुओं के द्वारा पहुंचाई गई पीड़ाओं को, उनके कुचक्रों को दूर करो और हमारी रक्षा करते रहो। हमको उत्तम आश्रय प्रदान करो, आवास दो। तो हे अग्नि मित्रवत तुम भक्तों के संरक्षक बन आते हो। हे अग्नि मित्रवत तुम भक्तों के संरक्षक बन आते हो। भक्तों की स्तुतियों को तुम सिरबिंदों तक पहुंचाते हो। पापों, तापों, कष्टों से तुम भक्तों को सदा बचाते हो। उत्तम आवास प्रदान करो, अरियों की भीत भगाते हो। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 14वें सूक्त के 6 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया, और अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हम सबके द्वारा हो चुके हैं उनकी संख्या 4474 हो चुकी है। ये परम प्रभु परमात्मा की और वेद भगवान की अनुकंपा है, अन्यथा वेद ऐसे गूढ़ विषय में प्रवेश और उसकी अभिव्यक्ति बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों के लिए कठिन हो जाती है। हम तो साधारण मनुष्य हैं, अल्पज्ञ ही अपने को कहेंगे। तो कृपा ही का परिणाम है। यह प्रार्थना अवश्य है कि आप सब वेद के संदेशों को, जो दिव्य हैं, इसमें दो मत नहीं है, इसको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, उनको समझें, जीवन में उतारें, प्रचार प्रसार करें। तो इस सूक्त में जो अब तक ले बातें बताई गई हैं वो यही हैं कि अग्नि सर्वव्यापी हैं, शक्तिमान हैं, शक्ति उत्पादक हैं, बुद्धिमत्ता के कारण है, चेतना उन्हीं से प्राप्त होती है, प्रकाश उन्हीं से प्राप्त होता है। इसलिए वे हमें रक्षा प्रदान करते रहें, हमें सर्वभावेन स्वस्थ और शतायु बनाते रहें, हमारे पुत्र और परिवार शक्तिशाली बने, पुत्र पौत्र संपन्न बने और शतायु प्राप्त करें। और यह भी प्रार्थना की गई है कि धन जो है वो, हे अग्निदेव, पापियों के पास न रहे, क्योंकि इससे एक असंतुलन वाली स्थिति पैदा होती है। जब पापी या कुकर्मी लोग संपन्न होते हैं तो समाज में सामान्य का विश्वास डगमगा जाता है और वो सोचता है कि हमारी इस ईमानदारी से क्या फ़ायदा, जो बेईमान हैं उनके तो कोठियाँ खड़ी हैं, और फिर इस प्रकार से संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए ऋषि ने यह कई बार बात कही है कि हे अग्निदेव, तुम जो धन दुराचारियों के पास है उसको छीन कर सदाचारियों में भरो और हमारे व्यक्तिगत जीवन को दुष्टों से, पापों से और अन्य विपत्तियों से बचाओ। घर परिवार को सुखी, संपन्न, स्वस्थ बनाओ।
दीर्घायु प्रदान करो। और इस प्रकार से मानव और मानवता, व्यक्ति और समष्टि सबके कल्याण भावना से वेद भरित हैं। तो यह परम सौभाग्य का विषय है कि हम सबको यह अवसर प्राप्त हो रहा है। अब बहुत अधिक न कह करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।